एक व्यक्ति बहुत ही गरीब था। गर्मी के दिन चल रहे थे और उसको पहनने के लिए पैरों में चप्पल भी नहीं थी। मार्ग से गुजर रहा था। गर्मी में उसके पैर जल रहे थे। वह परमात्मा से शिकायत करने लगा कि कितने लोग बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं, कितने सुख में जी रहे हैं, लेकिन हे परमात्मा, तूने मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया। मेरे पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं रही। नंगे पैर में इतनी गर्मी में, इतनी धूप में घूम रहा हूँ। वो मन ही मन ऐसा सोच ही रहा था। तभी उसकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर गई जिसके पैर ही नहीं थे, जो कड़ी धूप में अपने हाथों पर घसीट घसीट के चल रहा था। जब उस व्यक्ति की नज़र बिना पैरों वाले व्यक्ति पर गई तो वो मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देने लगा कि हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने कम से कम मुझे पैर तो दिए हैं, जिसके कारण मैं मेहनत करके कमा सकता हूँ और अपने लिए नए चप्पल भी खरीद सकता हूँ, लेकिन ये पैर मैं कभी नहीं खरीद सकता। ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आपने जो ज़िंदगी में चाहा वो आपको कभी नहीं मिला। जो दूसरे लोगों को हासिल है वो आपको नहीं मिलता है। तो आप ये एक बार ज़रूर देखना, जो आपको हासिल है, जो आपको मिलता है, वो दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो उसे पाने के लिए तरसते हैं। मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है दोस्तों, कि उसे अपना दुख और दूसरों का सुख हमेशा बड़ा लगता है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने दुख से ही परेशान होते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो दूसरों का सुख देख के परेशान होते हैं। हर इंसान को यही लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख है, मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, मेरे मुकाबले दूसरों की ज़िंदगी बहुत आसान है। कोई मेरी ज़िंदगी जिए तो उसे पता चले कि कितनी परेशानी है मेरी ज़िंदगी में। दोस्तों, इसी तरह अपनी दूसरी कहानी है। एक शहर में एक बहुत धनी व्यक्ति था। बहुत बड़ा व्यापार था उसका। उसकी ज़िंदगी में हर प्रकार के सुख थे, हर प्रकार का वैभव था। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया, उसे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा होने लगा। उसकी सारी संपत्ति बिक गई। जो भी उसने ज़िंदगी भर मेहनत करके कमाया था वो सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे हालातों में वो इतना टूट गया कि वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ की चोटी पे चढ़ गया। जब वो पहाड़ी से कूदने ही वाला था तब उसकी नज़र वहाँ बैठे एक महात्मा पर गई। उन्होंने उससे पूछा कि तुम यहाँ से क्यों कूदना चाहते हो। उसने कहा, एक समय था जब मैं बहुत धनी व्यक्ति था, लेकिन ज़िंदगी ने ऐसा कुछ खेल किया कि मेरे साथ मेरा सब कुछ मुझसे छीन गया। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है और ऐसी ज़िंदगी को जीकर मैं क्या करूँगा, इसीलिए मैं कूदना चाहता हूँ। यह सुनकर महात्मा व्यक्ति ने उसे कहा, तूने धन को खोया है, अपने आप को नहीं। पैसा कमाने का हुनर तुझ में कल भी था और आज भी है। ये वक्त कभी एक जैसा नहीं होता। कल वो अच्छा था, आज मुश्किल है, और विश्वास रखना, कल फिर अच्छा वक्त तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रूर लौट कर आएगा। अरे वक्त तो वक्त ही है, बदल जाएगा। उम्मीद मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है, और अगर आप में हौसला हो तो हर तूफान में भी किनारा है। यह मुश्किल वक्त तुझे तोड़ने के लिए नहीं आया है, ये तुझे और भी बेहतर बनाने के लिए आया है। यह मेरी हिम्मत और तेरे हुनर का इंतज़ाम लेने आया है। तो तू हिम्मत मत हार और अपने घर जाके फिर नए से काम करना शुरू कर दे। यह सुनकर वह व्यक्ति फिर से जोश के साथ काम करना शुरू कर दिया। दोबारा से अपना व्यापार खड़ा कर दिया और कामयाब बना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, वक्त चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, वह गुजर ही जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी मुश्किलें आए तो वही वक्त होता है खुद को संभालने का। हिम्मत करके परेशानियों का सामना करें। तो अपने मुश्किल वक्त से घबराकर पीछे मत हटो, बल्कि उससे लड़कर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो।